गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 17 को सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले आपको बता दें कि हमने क्या किया है, बहुत सारे सबचिन जो लिखे थे हम लोग ने पिछले 2-3 वीडियो में, उसमें कुछ चेंजिंग किया है। किताब में जो है आपको कुछ अलग मतलब अलग टाइप से दिया है, हमने कुछ चेंजिंग किया है। क्यों चेंजिंग किया है? क्योंकि किताब में जो है आपको 2-3 शब्दों का सबचिन एक ही बार में दे दिया गया है, मतलब एक ही आउटलाइन से डिनोट कर दिया गया है। जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो उस समय एक तो फास्ट में लिखना रहता है, एक तो एग्जाम का प्रेशर और उसमें भी फास्ट में लिखना रहता है। तो कभी कभी होता क्या है कि जब हम लोग जितना आसानी से यहाँ लिख लेते हैं प ऐसे क ऐसे, ठीक है, वहां पे इतना मतलब हाथ सूट नहीं करता है, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। जल्दी से कभी कभी इधर निकल जाता है, उधर निकल जाता है, कुछ कुछ तो ऐसे करके जो है पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है यदि आप एक ही वो चीज से मतलब एक ही आउटलाइन से बहुत सारे शब्द को डिनोट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, जो जो उसमें एक में लिखा गया है उसको अलग अलग कर दिया है, ताकि पढ़ने में आसानी हो, जल्दी से हम लोग समझ पाए। थोड़ी सी उसमें मेहनत लगेगी, लेकिन आपको आगे चल के जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको समझ में आएगी कि हमने क्यों उसको अलग अलग किया है। चाहे उसमें ऐसे भी कुछ शब्द दिए हैं जिसका यूज ही नहीं है, ऐसे ही सब चीज बना के याद करवा रहा है, तो उससे उसका कोई मतलब बनता नहीं है। हमने एक फुल वीडियो बनाया है, जितने भी बुक में आउटलाइन दिए हैं, जो सबचिन दिए हैं, उसके लिए आप उसका 5-7 बार जरूर रिवीजन कर ले, ताकि सबचिन तो एकदम से एकदम याद रहे। ठीक है, तो हमने कुछ इसमें आउटलाइन में चेंजिंग किया है, तो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगी, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए। और एक चीज और बता दें आपको कि एग्जाम में जैसे हम लोग मान लीजिए एग्जाम में गए बैठने के लिए, ठीक, एग्जाम देने के लिए, शब्द है 100 शब्द प्रति मिनट की दर से आपको लिखना है। आपने लिखना शुरू किया, बोला जा रहा है जैसे एक आ गया शब्द सुभाष चंद्र बोस का जन्म 2 अक्टूबर, ऐसे करके कुछ हो गया, जैसे ऐसे कुछ करके वर्ड आ गया, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपके दिमाग में आया, लेकिन आप जब तक सुभाष लिखने के लिए सोचिएगा तब तक तो कितना आगे बढ़ गया रहेगा। ठीक है, आपको क्या करिएगा वहां पे माने एट ए टाइम अगर आप एस लिख के इसको सर्किल कर लेते हैं, आपको समझ में आता है कि सुभाष चंद्र बोस हमने ऐसे लिख लिया है, तो फिर एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या अपने कॉपी में लिखा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस आपको समझ में आनी चाहिए कि यह जो चीज लिखे हैं हम सुभाष चंद्र बोस लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे सुभाष चंद्र बोस का जन्म 2 अक्टूबर को नहीं हुआ था, वो फ्रीक्वेंटली आ गया है एकाएक। ठीक है, तो ये आपको समझनी है, इसलिए हमने क्या किया है, अलग अलग बना दिया है, जो जो एक में करके दिया गया था उसको, ताकि हम जल्दी से समझ पाए और जल्दी ट्रांसक्रिप्ट कर पाए। क्योंकि एग्जाम में जैसे बिहार स्टेनो ये शायद दीजिएगा तो इसमें मात्र 20 मिनट का टाइम देता है ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और सारे एग्जाम भी है, एसएससी वगैरह में भी समय की कीमत रहती है, इसीलिए हमने अलग अलग कर दिया गया है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 17 को देखते हैं कि कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ आपको देखना है 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, आपका स्वर ई का लगाया गया 3 नंबर पे है, उसके बाद द लिखा गया है, तो क्या बन जाएगा, ईद। ठीक है, उसके बाद इसको देखना है, तो क्या, नी, ई का स्वर लगाया गया है, ना, और फिर क्या, न में आ की मात्रा और फिर म लगाया गया है, तो क्या बन गया, ई ना म, तो हो गया इनाम। ठीक है, उसी प्रकार आपको इसको देखना है, तो क्या लगाएगा, ई का स्वर लगाया गया है, फिर ला, फिर ज, तो क्या, ई ला में आ की मात्रा, तो ई ला और उसके बाद ज, तो क्या बन गया, इलाज। ठीक है, उसी के बाद आपको बताया था जो ये छोटा सा सर्किल हम लोग देखे थे, उसका मतलब क्या होता है, चंद्रबिंदु, उसका मतलब होता है चंद्रबिंदु। लेकिन यहां हम लगाएंगे फर्स्ट स्थान पर है, तो मतलब कि अ के जगह पर आया है, तो क्या लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे हम लोग, आ, फिर व फिर ला। आंवला, आंवला में चंद्रबिंदु लगता है, नहीं लगता है, तो इसको हटा देंगे। ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग क्या, आंवला। ठीक है, उसको ट्रांसक्रिप्ट कर लिए तो क्या पढ़ लिए, आंवला। जिसमें चंद्रबिंदु लगता है उसमें लगाएंगे, जैसे आंख लिखना होता है, आंख में तो लगता है तो वहां पे लगाएंगे, आंवला में नहीं लगता है, डॉक्टर में नहीं लगता है, ठीक है, तो वहां नहीं लगाएंगे। अब इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए की मात्रा लगा, ए की स्वर है और उसका ब है, तो इसको क्या हो गया, एब। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, तो ई का स्वर लगा है, ठीक है, तो ई हो गया म, अब म में आ की मात्रा लगी है, तो ई मा, फिर र, फिर त, तो क्या बन गया, इमारत। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या लगाया है, चंद्रबिंदु लगाया है, तो हो गया आ,
और उसके बाद में ध को काट दिया तो ध बन गया। अब ध में क्या है, ई की मात्रा 3 नंबर पर लगाया गया, तो क्या हो गया, आंधी। तो आंधी, आंधी में चंद्र बिंदु लगता है तो लगता है, तो ठीक है। जहां नहीं लगता था वहां नहीं लगाए हैं, जहां लगता था वहां लगाए हैं। उसके बाद में आ, ठीक है। उसके बाद में च, फिर ल, तो क्या बन गया, आंचल। ठीक, अब इसको देखेंगे क्या लगाया है आपको, कि ऊ की मात्रा है, ठीक। तो ऊ ख ली, तो क्या बन गया, उखली। यहाँ क्या है, रथ, तो क्या बन गया, रथ। ये क्या है आपका, ये ऊ की मात्रा लगाया है, तो ऊ, और फिर मोटा है तो ग, उ ग ल ना, तो क्या बन गया, उगलना। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, अ न क, तो क्या बन गया, ये अनक तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो फर्स्ट स्थान पर क्या लगता है, ए की भी मात्रा लगती है, तो ये क्या हो गया, एनक। ठीक, उसके बाद भी इसको देखेंगे क्या है आपका, औ की मात्रा लगी है, औ ज लगा है, ज में आ की मात्रा लगा है, तो औ जा, फिर ये क्या है, र, तो क्या बन गया, औजार। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, र त, र में क्या लगा है, ई की मात्रा, री, और फिर त में उ की मात्रा, तो र री, और उसके बाद में तू, तो क्या बन गया, ऋतु। यहाँ पे देखेंगे अब क्या है, प में क्या लगा है, उ की मात्रा, तो क्या बन गया, पी। उसके बाद में फिर है ट, और फिर म को काट दिया तो क्या बन गया, न, और न में आ की मात्रा लगाइए, तो क्या बन गया, पीट ना, तो क्या हो गया, पिटना। उसके बाद इसको पढ़ेंगे क्या है, आ की मात्रा, आ फिर ना, तो क्या बन गया, आना। क्या है, स न ब र ड, तो सा, उसके बाद में न, बो र ड, तो क्या बन गया, साइन बोर्ड। क्या सूट कर रहा है, आप पढ़िए पूरा, सा न, सा, इसमें ई इसको लगाना चाहिए था लेकिन नहीं लगाया गया, तो फिर भी हम लोग क्या इसको आउटलाइन से पढ़ पा रहे हैं, क्या सा ई तो छूट गया, इसमें नहीं लगाया है, तो सा न बो र ड, तो क्या बन गया, साइन बोर्ड। क्या कि साइन बोर्ड तक कुछ होता नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन बोर्ड। ऐसे ही बुक में जो प्रिंटिंग हुआ है उसमें अपने से कहीं कहीं बिंदु डैश लग गया या फिर कहीं कहीं छूट गया है, तो थोड़ी सी पढ़ने में कठिनाई होती है। इसको लेकर आप लोग कोई उलझन नहीं रखेंगे दिमाग में कि यह क्या वर्ड है। आपको जो पढ़ने में आ रहा है, जैसे मोटा पतला है तो कहीं मोटा लिख दिया गया, कहीं पतला लिख दिया गया, वो प्रिंटिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि क्या लिखा गया है बस। यहाँ आइए, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या है आपका, तो क्या लिखा हुआ है, किताब, क, तो क में क्या, ई की मात्रा लगी है, तो की, ता में आ, तो कीता, फिर ब, क्या बन गया, किताब। यहां देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो क्या, की, ली, अफर क की क्या है, ई की मात्रा यहां लगी है तो की हो गया, ल की ई की मात्रा यहां लगी है तो की ली, और फिर क, क्या बन गया, क्लिक। देखिए ग में क्या लगा है, बिंदा, तो क्या बन गया, गैल। गै में ए की मात्रा लगी है तो गए, और फिर ल, क्या बन गया, गैल। क्या है, ग में औ की मात्रा लगी है, ठीक है, 2 नंबर पे औ आता है, तो गौ त, और फिर म, तो क्या बन गया, गौतम। इसको देखेंगे तो क्या बन गया, सा में आई लगा हुआ है, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे आता है तो आई क्या मात्रा आता है, ठीक है, तो सा, फिर यहाँ ई लगाया है, सा ई अत, तो क्या लिखेंगे इसको, साहित्य। नहीं तो इसको त को यदि आप द पढ़ते हैं
तो साइद पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये मोटा कर देंगे तो क्या बन जाएगा द, तो उसके लिए साई तय लिखिए, ठीक है। अब आइए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प में ई की मात्रा लगाइए तो पी हो गया, और फिर त में आ की मात्रा तो क्या बन गया पिता। इसको देखेंगे तो क्या प में क्या लगाया है यहाँ पे, इसकी मात्रा यहाँ गई है तो क्या हो गया पी ना क, पी में ई की मात्रा तो पी, और न में आ की मात्रा तो ना, और फिर क, क्या बन गया पिनाक, ठीक है पिनाक। यह क्या है तो हम लोग वह लिखते थे ऐसे, तो इसको बताया था कि ई वाला चीज रहता है तो क्या बनता है उसका सब चिन्ह, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, नीचे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा वे, ऊपर लिखेंगे तो क्या है वह, तो क्या हो गया आपका वह, ये सब चिन्ह है, ठीक है। ये सब चिन्ह है, आपको बताए थे कहाँ के लिए क, फिर इसमें ह लगा देते हैं तो कहा क्या बन जाता है कहाँ का सब चिन्ह, ठीक है। ये क्या है वह कहाँ, ऊपर में हम लोग ने लिखते हैं, नीचे में डैश दे देंगे तो क्या हो जाता है से, ठीक है। बुक में आपको दूसरे तरीके से बनाया है, उसको नहीं देखना है, अपने तरीके से आपको बनाना है। तो वह कहाँ से, और आपको बताए थे ऊपर में एक बिंदु देते हैं तो एक, नीचे में देते हैं तो दो, तो वह कहाँ से एक, उसके लिए क्या लिखा हुआ है ह, फिर जा में आ की मात्रा तो ह जा, और फिर र, हजार। ये क्या है र प या, रू र में ऊ की मात्रा तो रू, प य में आ की मात्रा तो रुपया। क्या सेंटेंस हो गया, वह कहां से 1000 रुपया। उसके बाद ई देखेंगे, पा में क्या आ की मात्रा लग, पा वे में व में वे की मात्रा, ए की मात्रा, तो क्या बन गया पावे। ज में ओ की मात्रा जो, हमको ऐसे हम लोग लिखते थे, और नीचे में लिख दिए तो क्या बन गया तुमको। क्या हम लोग पढ़े थे, दे का सब चिन्ह दे, ठीक है। लाइन क्रॉस करते थे हम लोग दिया पढ़ते थे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दे दिए ऐसे करके इसको पढ़ते थे, ये क्या है सब चिन्ह है, ठीक। तो क्या सेंटेंस बन गया आपका, वह कहां से 1000 रुपया पावे जो तुमको दे, दिया लाइन क्रॉस रहता है तुमको दिया ऐसे करके बैठता है, लेकिन ऊपर में तो क्या पढ़ेंगे हम लोग दे पढ़ेंगे, कहां से तुमको दे। अब ये 7 नंबर को देखते हैं, ये क्या है ई वाला है, तो ये क्या है वह का सब चिन्ह, वह क में आ की मात्रा तो का न, प में उ की मात्रा तो पू र, क्या बन गया कानपुर। वह कानपुर, बोले थे कि लाइन पर अगर यदि हम लोग ग खींच देंगे तो क्या बन जाएगा गया गई गए। वह कानपुर गए तो होगा नहीं बहुवचन, वह कानपुर गया। हम लोग क्या करेंगे गया है कि गई है कि गए हैं, ये पूरा सेंटेंस जब आगे पीछे पढ़ेंगे, जब भी आपको ट्रांसलेट करना होगा तो पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ के उसके बाद तब हिंदी इसका लिखते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ लिखते समय हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या लिखा गया है, गया है कि गए है कि गई है। तो क्या हो गया वह कानपुर गया, ये क्या है कहाँ हम लोग ऐसे लिखते थे, अब वह में हाँ लगा देंगे तो क्या बन गया वहां, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वहां, वहां ये क्या है पर का सब चिन्ह है, पर ये क्या है उसने, ठीक है। उसने, उस हम लोग ऐसे लिखते थे, इसी में नहीं लगाते थे तो सब चिन्ह बन जाता था किस चीज का, तो उसने का। तो क्या हो गया ये कि वह कानपुर गया, वहां पर उसने, उसने बहुत के लिए क्या करते थे ब को लाइन काटते थे तो सब चिन्ह हो गया, तो क्या बन गया बहुत। और क्या है स है, ई की मात्रा लगाई है तो क्या बन गया बहुत सी। ये क्या है अ सी, असी, तो असी तो होगा नहीं, ऐसी, ऐ की भी लगता है फर्स्ट स्थान पर, तो क्या बन गया वह बहुत सी, ऐ और उसके बाद में सी, ऐसी। क्या है आपका च, फिर ची, ई की मात्रा लगा तो हो गया आपका ची झे, तो क्या बन गया चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें
क्या है द, तो द में ए की मात्रा दे और उसके बाद में खी। बहुत सी ऐसी चीजें देखी, ये क्या है ज और ओ की मात्रा लग गया तो जो, क्या है उसने, उसने का सब चिन्ह है, जो उसने। वहां हम लोग ऐसे लिखते थे, या इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ऐसे करके, यहां जो, यहां ये पहला पहली पहले का सब चिन्ह है। प को बड़ा सा लिखते हैं तो लाइन पर तो क्या पढ़ते हैं पहला पहली पहले। तो क्या सेंटेंस आपका बन रहा है, जो उसने यहाँ पहले क अभी, भ में ई की मात्रा कभी, न और उसके बाद में ह लगाया है, ह में ई की मात्रा, तो क्या बन गया नहीं। द में क्या, दे में द में ए की मात्रा, ख में ई की मात्रा, देखी। उसके बाद में ये क्या है था थी थे का सब चिन्ह है। अब सेंटेंस पढ़ेंगे कि वहां था रहेगा कि थे रहेगा कि थी रहेगा। सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, कह रहा है जो उसने यहाँ पहले कभी नहीं देखी थी। देखी था थोड़े होगा, देखी थी। आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए ग्रामर की भी। आइए इसके आगे भी कुछ शब्द है, उसको हम लोग इसको मिटाकर उसके बाद लिखते हैं। आइए दोस्तों अब आगे के हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा गया है। सबसे पहले आप लोग बता दें कि ये सब चिन्ह है किस चीज का। द को ऊपर में लिखते हैं हम लोग लाइन से ऊपर में, तो क्या पढ़ते हैं यदि। ठीक है, तो क्या बन गया यदि। ये क्या है मैं का सब चिन्ह है, यदि मैं। ये क्या है ज में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, तो क्या बन गया यदि मैं जाता। त में क्या है ओ की मात्रा, तो मैं का सब चिन्ह है मैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है भी, भ लिखा हुआ है ई की मात्रा लगाई गई 3 नंबर पे, तो क्या बन गया मैं भी। उसके बाद इसको पढ़ेंगे, द में ए की मात्रा तो दे, ख, फिर त में आ की मात्रा तो देखता। पूरा सेंटेंस क्या बन गया आपका, यदि मैं जाता तो मैं भी देखता। उस 7 नंबर जो पीछे वाला था उसी में क्या कुछ लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये क्या है, हम लोग ऐसे लिखते थे तो कहाँ, ऐसे लिखेंगे तो क्या बन गया ज के साथ तो जहां। उसके बाद में ये क्या है, ऊपर में लिखते थे तो हमने या तुमने, जहां तुमने। ये क्या है गाय। ठीक है, य की आंकड़ा है, हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे य की आंकड़ा। ग में क्या लगाया गया है आ की मात्रा, तो गाय, इसको क्या पढ़ेंगे गाय। बुक में जो है आपको, तो जो चीज बहुत कम यूज में आती है, मतलब ना 100 अगर वर्ड लिखते हैं तो मुश्किल से एक बार आए, चाहे 500 वर्ड लिखे तो मुश्किल से कभी एक बार आए, उस सब चीज का भी आउटलाइन बना दिया गया, सब चिन्ह बना दिया गया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उतना सब चिन्ह तो याद कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग उस जगह पर क्यों इफोर्ट अपना ज्यादा शक्ति लगाए जो यूजलेस है, जहां जो शब्द बार बार आ रहे हैं, जैसे जहां, तुमने, देखता भी, मैं, तो, जाता, मैं, ये कहीं भी पढ़िएगा तो खटाखट आएगा। तो हम लोग इस पर केवल अपना एनर्जी वेस्ट करें कि जहां वेस्ट करें, जहां जो चीज आता ही नहीं है, 500 में एक बार आता है तो सब बड़ा बड़ा ही लिख के निकल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको दिमाग नहीं खपाना है, उसको हम अलग से एक कंसाइज किया है, आपको जो आउटलाइन की वीडियो मिलेगी उसमें आप देख सकते हैं। तो गाय, जहां तुमने गाय का सब चिन्ह, ये क्या है दा न, तो क्या बन गया दान। द को लाइन से काटते हैं तो किस चीज का सब चिन्ह आता है दिया, तो क्या बन गया जहां तुमने गाय का दान दिया। ये क्या है दान दिया था थी थे का सब चिन्ह है, तो दान दिया था। ये क्या है और फिर र लिखा गया है तो और हो गया। और तुम्हारा, हमारा हम लोग ऐसे लिखते थे, नीचे में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा, बा में आ की मात्रा बाप, तुम्हारा बाप ई ने का सब चिन्ह है, ने नीचे में से, बाप ने क्या है दाम, ई ख र चा, तो क्या बन गया दाम खर्चा, था का सब चिन्ह, था थी थे का सब चिन्ह। तो सेंटेंस हम लोग पकड़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है,
तुम्हारा बाप ने दाम खर्चा था। ये क्या है, यहाँ हम लोग ज से लिखते थे तो जहां, क से लिखेंगे तो कहां, तो व से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वहां। वहां ये क्या है, उसका सब चिन्ह है, वहां उस दिन। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे न का आंकड़ा। ठीक है, द में यदि हम लोग न का आंकड़ा लगाते हैं तो उसको पढ़ते हैं दिन। ठीक है, न का जो आंकड़ा है ये हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन ई मैं का सब चिन्ह है, मैं भ लिखा गया है, ई की मात्रा लगाया गया है, तो क्या बन गया, भी। इसके बाद में था का ई सब चिन्ह है, तो क्या बन गया, वहां उस दिन मैं भी था। उसके बाद ये पढ़ेंगे कि क्या लिखा है, तो च ल में ओ की मात्रा, तो क्या बन गया, चलो। यहाँ लगाया गया है, देखिए जहां, वहां, यहां, तो चलो। यहां से नहीं हम लोग ऊपर में लिखते थे, नीचे में लिखे तो क्या बन गया, से। ऊपर में अगर ग लिखते थे तो क्या पढ़ते थे हम लोग, आगे, आइए, आए। ठीक है, नीचे में लिखते थे तो क्या पढ़ते थे, गया, गई, गए। तो क्या है, चलो यहां से आगे। उसके बाद च ले, ला में एक ही मात्रा, चले। ठीक है, चले। क्या है, प फ लिखा गया है, र लगाया गया है, अब फ में ई की मात्रा, तो क्या बन गया, फिर। आगे या आएंगे। ठीक है, चाहे आई को ऐसे लिखते हैं, आई को नहीं, आएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस आपका क्या पढ़ रहा है, चलो यहां से आगे चले, फिर आगे तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आएंगे, फिर आएंगे। क्या है, अब भ लिखा गया है, ई की मात्रा, अभी, अभी। र में क्या है, उ की मात्रा, तो रुपया, अभी रुपया। ये क्या है, कौन और कुछ का सब चिन्ह। कौन हम लोग ऊपर में लिखते थे और कुछ क्या नीचे में लिखते थे। तो चलो, कहाँ गया, चलो यहां से आगे चले, फिर आएंगे, अभी, रुपया, कौन, कौन। उसके बाद में क्या है, ये क्या है आपका, देता या फिर दे का सब चिन्ह है। तो यहाँ दे, कौन दे तो सूट करता नहीं है, कौन दे है, तो यहाँ क्या सूट कर रहा है, कौन देता है। ठीक है, यदि इसी को लाइन पर काट के है लिखते हैं तो कौन देता, दिया हो जाएगा, कौन दिया है। ठीक है, लाइन काटते हैं तो दिया बनता है, ऊपर में लिखते हैं तो क्या, देता। इसका सब चिन्ह है, आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 18 को देखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा स और ज, ये जो सर्किल है ये सब स ज पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 18 के बाद स और ज का आंकड़ा पढ़ेंगे। आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक ही रहता है। ठीक है, स ज पढ़ लेंगे, उसके बाद में य का आंकड़ा, र का आंकड़ा, न का आंकड़ा, फिर त का आंकड़ा। उसके बाद में कुछ कुछ स्पेशल रूल है। बस इतना ही, आपको 10 टॉपिक और मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। उतना यदि आप कर लेते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस करने लगिएगा। प्रैक्टिस करते 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 फिर आप आराम से स्पीड 80 का आपका आ जाएगा। बस इतना ही दिक्कत है, आप इसको केवल कवर अप करिए और उसके बाद थोड़ा सा मेहनत आपको और करनी है ये आंकड़ा सीखने में। बस उतना सीख गए तो फिर स्टेनो में कुछ बचेगा ही नहीं मेन रूप से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।